है ना। सिंह और धनु इन राशि की दिशा जो होगी वो पूर्व होगी। 2, 6, 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। वहीं पर कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि की दिशा होगी कौन सी? उत्तर। तो ये हो गया राशि की दिशा। वहीं पर हम ग्रहों की बात करें तो आपको मैं बता देता हूं, सूर्य की पूर्व दिशा होती है, मंगल की दक्षिण, बुध की उत्तर, शनि की पश्चिम। वहीं पर गुरु की ईशान कोण और चंद्रमा की वायव्य कोण। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे हम पता करें कि हमारा विवाह जो होगा वो किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है सप्तमेश, दूसरा है सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह, तीसरा है हमारा यदि आप लड़के हैं तो शुक्र और यदि आप लड़की हैं तो बृहस्पति, है ना। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो अब मैं बात करता हूं विवाह की दिशा कैसे देखें। तो देखिए तीनों चीज मैंने आप सभी को बताई हैं, इनमें से जो चीज बलवान हो, मान चलिए सप्तमेश बलवान है या सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह बलवान है या फिर शुक्र बलवान है और शुक्र से जो 7वां भाव होता है उस राशि का स्वामी बलवान है, तो उसकी दिशा में विवाह होता है। अभी मैं आप सभी को बता रहा हूं लग्न कुंडली के अनुसार। दूसरी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा नवांश कुंडली में भी विवाह का दिशा का ज्ञान कैसे करें, उससे भी हम पता कर सकते हैं हमारा विवाह किस दिशा में होगा। तो दोस्तों एक कुंडली के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूं कि इनका विवाह किस दिशा में हुआ है। देखिए इनकी कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए इनकी जो लग्न बनती है वो है कन्या लग्न और इनका जो 7th हाउस में राशि है वो है मीन राशि। और मीन राशि में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं 21 अंश के और यहाँ का जो स्वामी है सप्तमेश है बृहस्पति, वो चला गया है कहाँ पर? षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में किसकी राशि में है? तो शनि की राशि में है। बुध यहाँ पर देखिए 25 अंश का बैठा हुआ है और बुध यहाँ पर अस्त नहीं है, अर्थात हमने सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह देखा, सप्तमेश देखा। यहाँ पर जो हमें बृहस्पति दिख रहा है वो बृहस्पति हमारा 16 अंश का है और जो हमारा सूर्य है वो कितने अंश का है? ये है हमारा 21 अंश का। और यहाँ पर सप्तमेश सप्तम भाव दोनों ही। और लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है, तो शुक्र ग्रह हमारा कहाँ बैठा हुआ है? तो शुक्र ग्रह हमारा अष्टम भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ, ये भी पीड़ित हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उन ग्रहों में से कौन बलवान है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम तो बुध ज्यादा बलवान है। चंद्रमा की भी स्थिति षष्ठ भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु बुध यहाँ पर 25 अंश का है और इस कुंडली में अस्त भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, बुध यहाँ पर केंद्र का स्वामी है। किसका? केंद्र का। तो बुध यहाँ पर ज्यादा बलवान हुआ। तो बुध की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर हमने दी हुई है उत्तर दिशा होती है। हमें कौन सी राशि है? मीन राशि। तो मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और मीन राशि के अनुसार हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4, 8, 12 इन राशि का कौन सी दिशा होगी? तो उत्तर दिशा होगी। तो आपको दोनों वही ग्रहों से पता लग रहा है कि भाई इनका जो विवाह हुआ है, इनका विवाह हुआ है अलीगढ़ से चंदौसी में, है ना। तो वहां पर चंदौसी अलीगढ़ से उत्तर दिशा में पड़ती है। और मैं आप सभी को इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूं, आप इनकी कुंडली खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1986, टाइम है 5:05 PM, स्थान है इनका अलीगढ़। ये आप खुद भी इनकी कुंडली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को यही बताया है, आप खुद भी अपने कुंडली के अनुसार जान सकते हैं विवाह की दिशा। आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी बलवान है, अथवा जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उन ग्रहों में से कौन सा ग्रह बलवान है, तो उसके अनुसार आपका विवाह उसी दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो मैं ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, अगली वीडियो में आप सभी को नवांश कुंडली के अनुसार बताऊंगा नवांश कुंडली में भी हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, राधे राधे।